अस्तर को पहले हल्का हल्का प्रेस मार के जो है सीधा कर लो, जिससे कि कटिंग करमेंट चेंज ना हो। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये जो साइड की जो किनारी होती है इसको काट के हटाना होता है, तो इसीलिए पहले ये सीधा मार्क कर लेते हैं। ये ऐसे। तो जैसे मैंने आपको बताया बच्चे की लेंथ है 36.5 इंच, तो हम क्या करेंगे, ये हमने जो है ये लाइनिंग पे ऐसे निशान लगाया। और हमेशा कभी भी हम चौड़ी मोरी चाहिए नीचे से फोल्डिंग, तो ये उसके लिए हम 3 इंच का फोल्ड का निशान लगा लिया हमने। और व्यूअर्स, ये बच्चे की पैंट है तो इसका आसन भी उसी के अकॉर्डिंग कटेगा। तो बच्चे का जो आसन होता है 9.5, ये आसन का हमने लेंथ ले लिया, तो गया हमारा आसन का लेंथ। और आसन के बाद हमें 1 इंच का और वो लिया जाता है, ये हमारा थाई नपता है यहाँ से, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और होता क्या है कि मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो जो थाई का चौथाई हिस्सा लेके जो है हमें उसका मार्क करना होता है। जैसे कि बच्चे की थाई है 18, तो ये आ गया 9 दूना 18, 4.5 और 4.5, 9, 9 दूना 18। अब बच्चे की मोरी रखनी है, तो अब ये यहाँ से इसकी मोरी निकलेगी, ये हो गया 3.5 इंच इधर से। ये थोड़ा सा खुला पैंट बन रहा है बच्चे का, ये 14 इंच की मोरी। ये हमने जो है यहाँ से निशान लगाया ऐसे ऐसे। उसके बाद ये राउंड स्केल लेके ये जितना शेप देना है आपको उसके अकॉर्डिंग जो है ये आप अपना स्केल रखें। और ये हल्का सा यहाँ से जो है कोना ना निकले, इस वजह से जो है ये चीज़ को जो है थोड़ा सा कोने को ख़त्म किया जाता है। अब ये फुल लास्टिक है तो इसलिए हम यहाँ से इसमें कोई छेड़खानी नहीं। अब ये देखो, ये आधा इंच का हमने यहाँ पे निशान लगाया, दबाव, इतनी हमारी सिलाई हो जाएगी। अब 18 इंच बच्चे की थाई है, तो ये हमने दबाव ऑलरेडी ले लिया है, ये 18 और ये आधा इंच का दबाव इधर। ये हमारा लगा निशान। तो इसको थाई बोला जाता है और इसे क्रोच लेंथ बोला जाता है। काफ़ी कई जगह पे इसे क्रोच लेंथ भी बोलते हैं। अब ये देखो, ये फुल लास्टिक है तो इसमें ना ऊपर कमर का कोई मेजरमेंट नहीं होता, क्योंकि बच्चा है तो थोड़ा सा खुला ही हम रखेंगे। बाकी का जब फिक्स बेल्ट कटेगी तो मैं उसमें आपको बहुत तरीके से अच्छे से बताऊंगा कि फिक्स बेल्ट की कटिंग किस तरीके से होती है। ये हमने यहाँ से हल्का सा आसन का वो लिया और ये हल्का सा डाउन जाता है इधर से। ये हल्का सा डाउन इसलिए होता है क्योंकि ये टम्मी के पास आएगा, नहीं तो यहाँ से ना क्या होता है कि झोल आ जाता है। झोल माने गुब्बारा सा उड़ जाता है, तो आसन की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। अभी देखो, ये मैं इसकी कटिंग करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला, ये देखो गाइस, ये अब इसका जो है बैक अस्तर ले लिया हमने। अभी मैंने आपको फ्रंट काट के दिखाया था, अब ये देखो इसका बैक पल्ला किस स्टाइल में कटता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बेहतर हूँ, लेकिन मैं बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ये देखो, ये लेंथ के पास से हमें थोड़ा ये निशान उठा लेना है। ये थाई के पास से हमने निशान उठा लिया। और ये जो होता है हमेशा जो फ्रंट पल्ला होता है उससे 1 से 1.5 इंच बैक पल्ला बड़ा कटता है, जिससे कि बच्चा अगर कोई भी हो अगर बैठे, क्योंकि पीछे से हमारी हिप हैवी होती है, अगर बैठने बैठने पे नहीं तो क्या होता है कि पैंट नीचे उतर जाती है। मैं एक एक चीज़ का लॉजिक आपको देते हुए जाऊंगा।
ये देखो, अब मैंने यहाँ से इसको कटिंग करा, उसके बाद मैं आपको पूरा मेजरमेंट बना के दिखाऊंगा, जो कि आपको भी समझ में आए कि हाँ किस तरीके से ये पैंट कटी है। हमने ये पूरा काट लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों साइड से, अब ये देखो नापने का तरीका मोरी, ये हमारा 13.5 आया। उसके बाद ये हमारा बैक पल्ला है, तो हमने ये ऐसे रख के ये ले लिया 14 इंच, तो ये आया इतना। हमेशा बैक थोड़ा सा बड़ा कटता है फ्रंट से, तो ये लमसम हमने जो है ये लगभग ऐसे करके जो है निशान लिया। और यहाँ से जो है कम से कम 2 इंच बहुत हो जाता है, 2 इंच फालतू रख लो। और ये राउंड स्केल ऐसे रखना है, उसके बाद इसकी ऐसे करके निशान लग जाए। व्यूअर्स, स्केल रखने का भी जो है एक सटीक फॉर्मूला होता है, ये नहीं कि कहीं से भी उठाया स्केल ऐसे रख दिया ऐसे रख दिया। प्रॉपर एक शेप दिखनी चाहिए कि हाँ हमने जो स्केल रखा है तो पैंट की शेप कैसी है। कटिंग अगर सुंदर होगी तो पीस भी सुंदर ही कट के तैयार होके मिलेगा। अब ये देखो, ये हमने रखा यहाँ पे, हमने इस वाले निशान से इसको ऐसे करके मार्क कर लिया, जिससे कि हमें ये पूरा आइडिया लग जाए कि जो हमने स्केल से जो निशान लगाया था वो निशान हमारा सही उठा है। हाँ, तो ऑलमोस्ट जो है ये निशान बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, ये यहाँ से बैक पल्ला थोड़ा सा बड़ा कटता है, ये कटा। अब बाकी की जो कटिंग होगी अब पूरा फ्रंट के अकॉर्डिंग ही होगा। ये देखिए, और ये हो गया हमारा साइड का मार्जिन। ये मार्जिन है जिससे कि हम थोड़ा, अगर मान के चलो बाय चांस अगर बच्चे को पैंट टाइट हो जाए, लूज हो जाए, तो यहाँ से जो है हमारा लूज टाइट ये बैक साइड से होता है। और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे जितनी मोरी है। कमर है 25 इंच बच्चे की। ये फाइनली हमारा अस्तर कट चुका है। अब ये देखो 1 मीटर संटून है। अब ये संटून देख रहे हो पूरा क्रश हो रखा है। कुछ व्यूवर्स ऐसे होते हैं जो घर में जो बहनें वहनें जो अपना कपड़ा सिलती है, वो ना कपड़ों पे प्रेस व्रेस बिल्कुल नहीं मारती। जब तक आप प्रेस सही से नहीं करोगे, कपड़े की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी और कटिंग अच्छी नहीं होगी और बनने में बहुत दिक्कत देती है। तो सबसे पहले अहम होता है कपड़े पे सही से प्रेस लगाना। इसके ये प्रेस है, इसमें से स्टीम निकलती है, जिससे कि ये जितना भी होता है आराम से जो है ये प्रेस हो जाता है इसमें। तो फाइनली हम धीरे धीरे जो है प्रेस व्रेस मार के पूरा फैब्रिक मैंने प्रेस कर लिया है। आपने देखा ही होगा कि ये प्रेस करने से पहले ये फैब्रिक किस तरीके से जो है गुचुड़ मुचुड़ हो रखा था। मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी है, बुरा मत मानना। अब ये जो हमने जो पहले फ्रंट की जो लाइनिंग काटी थी, अब ये देखो 1 मीटर फैब्रिक है, इसको काट, इसमें से भी कपड़ा बच जाएगा। ये हमने रखा अस्तर। तो व्यूवर्स, फाइनली अब ये जो बच्चे का हमने पैंट काटा था, अब ये जो हम बनाने जा रहे हैं। अब ये इसकी लाइनिंग जो है कच्चा करा जा रहा है। गाइस, ये देखो, ये पॉकेट का कपड़ा है ये। अब देखो, ये आपको ना पॉकेट लगाना बताएंगे कि पॉकेट किस तरीके से लगती है। ये पॉकेट रखा है यहाँ पे। इधर कट लगाना हल्का हल्का।
एक पैर की सिलाई चलेगी अब इसके बगल में। ये सिलाई मारने का कारण ये है कि अगर यहाँ पे सिलाई नहीं लगेगी तो जो पॉकेट का कपड़ा है, जैसे कि हाथ वाथ अंदर डालते हैं तो ये जो कपड़ा होता है ये वाला पॉकेट का, ये बाहर आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक पैर की सिलाई दी जाती है। इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। फाइनली हमारी ये पॉकेट बन के तैयार हो गई। कमरुल भाई जरा इस पॉकेट में हाथ डाल के दिखाओ। ये देखो फाइनली ये पॉकेट हमारा, इस साइड से दिखाओ। फाइनली ये पॉकेट तैयार है हमारी। पैंट बन के तैयार है। ये देखो ये पूरा प्रेस करके इस पैंट की जो प्रेस हुई है ये सेंटर के रीच पे हुआ है और ये फुल लास्टिक पे बना हुआ है। प्लस इसके अंदर नाड़ा दिया हुआ है, क्योंकि बच्चे का है, कभी कभार बच्चे को स्किन में लास्टिक चुभ जाती है, इसलिए थोड़ा सा लूज, हल्का सा लूज करके इसमें जो है नाड़ा दे दिया गया। ये पॉकेट है। बाकी अगर मेरे वीडियो में कुछ आप लोगों को कमी हो लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो अगर इसमें कुछ बोलने में कुछ कमी हो गई हो तो आप मुझे उसके शुक्रिया, मेहरबानी इस वीडियो को देखने के लिए।